हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। मैं नितिन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, हम जो हैं आपके लिए आरआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो कहीं ना कहीं वीडियो आपके लिए लेकर रोज आते ही हैं। लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारी मेहनत को प्लीज़ लाइक आप ज़रूर कीजिए। दोस्तों जो आज क्लास रहने वाली है वो बेसिकली कौन सी क्लास रहने वाली है? 31 नंबर क्लास रहने वाली है हमारी। आरआरबी से रिलेटेड 30 क्लास जो हैं पहले ही मैंने आपको क्या कर दी हैं, प्रोवाइड करा दी हैं, जिसमें आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन जो हैं जो आरआरबी में कहीं ना कहीं पीछे पूछे गए हैं काफ़ी एग्जाम्स में, ठीक है, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और साथ ही में दोस्तों मैं आपको ये भी बता दिया था कि आरआरबी के लिए हमारे इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं, इसका पूरे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पूरे PYQ जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपको मिलने वाले हैं। और साथ में आरआरबी से रिलेटेड जो आपकी नर्सिंग बुकलेट है, ठीक है, नर्सिंग क्या है, नर्सिंग बुकलेट है जो कि बहुत ही डिमांडिंग बुकलेट है, ठीक है, ठीक है, बहुत ही डिमांडिंग बुकलेट है, ये भी आपको मिलने वाली है। और मात्र इसको 90% ऑफ में हमने कर दिया है अभी आपके लिए, ठीक है, दिवाली पे ऑफर चल रहे हैं तो हमने भी ऑफर लिया है, आपको 90% ऑफ दिया है। और इसका ऑफर जो है वो आप करके 90% ऑफ करके मात्र 250 रुपीज़ में ही आपको आरआरबी का पूरा कंटेंट मिल रहा है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और इसको लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप हमारे नंबर आपको दिए गए हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आपकी स्क्रीन पे भी लिखे हुए हैं 9351609780। यहाँ पर जाकर आप मैसेज कीजिएगा तो हमारे टीम मेंबर से आपकी बात हो जाएगी। व्हाट्सएप पे ही मैसेज कीजिएगा तो वो आपको एक कंटेंट पूरा प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा व्यक्ति जो है स्टूडेंट है वो जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी जुड़ जाइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इम्पोर्टेंट पढ़ाई की बात कर लेते हैं कि सर पहला क्वेश्चन आपके बाद सामने क्या है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बिफोर द एज ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है, 10 साल से पहले अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है तो इसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। देखो दोस्तों, बात की जाए आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल की तो नॉर्मली बात की जाए तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी जो है वो 11 से 13 साल के बीच में आ जाती है, 11 से 13 साल के बीच में आ जाती है, उसको कहा जाता है आपका क्या, मिनार्की, ठीक है। अब बात की जाए कि ये पूछ रहा है कि 11 से 13 के बीच में नहीं सर, 10 साल से पहले ही अगर आ गई, 10 साल से पहले ही अगर आ गई तो उसको क्या कहा जाएगा, वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो अगर ऐसे स्थिति में आप उसको क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि वो जो क्या है उसको कहा जाता है प्रीकॉशियस मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, या फिर बात की जाए इसको प्रीकॉशियस प्यूबर्टी भी कहा जाता है, ठीक है, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है, या फिर इसको प्री मिनार्की प्रीकॉशियस मिनार्की भी कहा जाता है, ठीक है, प्रीकॉशियस मिनार्की भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर, ये रहा, फिजिकल चेंजेस अकर्ड ड्यूरिंग प्यूबर्टी इंक्लूड। दोस्तों ये ओबीजी के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर आया हूँ आज। फिजिकल चेंजेस अकर्ड ड्यूरिंग प्यूबर्टी, दोस्तों प्यूबर्टी जो होती है वो क्या होती है, किशोरी अवस्था जो स्टार्ट होती है उसके अंदर बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं, जिसके अंदर जो महिला होती हैं, चाहे पुरुष होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल्स हो, ठीक है, दोनों के अंदर क्या है, फिजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, क्या आते हैं, फिजिकल चेंजेस जो है बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपके बॉडी के स्ट्रक्चर जो होते हैं उसके अंदर बदलाव देखने को मिलते हैं। तो उसके अंदर क्या क्या होता है वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बात की जाए महिलाओं के अंदर तो उनके अंदर ब्रेस्ट के अंदर डेवलपमेंट होता है, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होता है, ठीक है, ये एक पहला बदलाव देखने को मिलते हैं फिजिकल चेंजेस। दूसरा चीज़ मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स आ जाती है उनकी, जिनको मिनार्की कहा जाता है। तीसरी चीज़ ग्रोथ ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर, जो प्यूबिक एरिया होता है और जो एक्सिलरी एरिया होता है वहाँ पर हेयर की ग्रोथ देखने को मिलती है। ये सभी प्रकार के जो चेंजेस होते हैं ये एक प्रकार से फिजिकल सिम्टम्स होते हैं जो कि आपके कब देखने को मिलते हैं, जब भी किसी महिला या पुरुष को क्या होते हैं, प्यूबर्टी आती है, ठीक है,
महिलाओं का ब्रेस्ट में डेवलपमेंट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है, आपके मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी के अंदर एक्सिलरी हेयर्स और प्यूबिक हेयर आने लगते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात की जाए परमानेंट सीजेशंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज टर्म्ड एज, अगर मान ली जाए मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली बंद हो गए आपकी, क्या हो जाए कि आएंगे ही नहीं, अब परमानेंट तौर पर बंद हो गए, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है मीनोपोज। क्या कहा जाता है, मीनोपोज कहा जाता है, जिसके अंदर बेसिकली बात की जाए अगर महिला 35 साल से ज़्यादा हो गई है, 35 साल या 35 साल से ज़्यादा हो गई है, तो बेसिकली आपकी क्या होता है, बेसिकली क्या होता है आपके मीनोपोज होता है, क्या होता है, मीनोपोज कंडीशन हो जाती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीनोपोज हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, सर आफ्टर मीनोपोज के बाद में वुमेन्स आर मोर प्रोन टू डेवलपमेंट ऑफ क्या, ओस्टियोपोरोसिस। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों को ये समझना जरूरी है कि जो मीनोपोज कंडीशन होती है, मीनोपोज जो कंडीशन होती है ना, ये कंडीशन कब देखने को मिलती है, मान लो 45 ईयर्स हो गया, इससे ज़्यादा और 45 ईयर्स, ठीक है। अगर महिला 45 साल या 45 से ज़्यादा हो जाती है अवस्था में, तो मीनोपोज कंडीशन हो जाती है। तो इसके अंदर क्या होते हैं दोस्तों, बेसिकली आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाते हैं, ये स्टॉप हो जाते हैं परमानेंटली, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो मीनोपोज वाली महिला जो होती है, आफ्टर मीनोपोज महिलाओं के अंदर जो है वो ओस्टियोपोरोसिस क्यों देखने को मिलता है। आप सभी को पता है कि जब महिला मीनोपोज आ जाएंगे किसी महिला को, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, फॉल देखने को मिलता है, किसका, गिरावट देखने को मिलती है, किसकी दोस्तों, वो देखने को मिलती है आपकी ईस्ट्रोजन की। ईस्ट्रोजन जो लेवल होता है बेसिकली ये कम हो जाता है महिलाओं के अंदर, ऐसी महिलाओं के अंदर जो कि मीनोपोज जिनको आ जाते हैं, जिनके मीनोपोज वाली कंडीशन होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके जो ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन जो होती है वो देखने को मिलती है, ठीक है। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो अच्छा होता है हड्डी के लिए, बेसिकली बोन के लिए, लेकिन जब ईस्ट्रोजन ही नहीं होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस तो देखने को मिलता ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फॉल इन ईस्ट्रोजन लेवल, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अब इसका कारण भी आप पढ़ लेना, ठीक है, ये रहा आपके सामने। पोस्ट मेनोपोजल वुमेन जो होती है ये सब्सेप्टेबल होती है किसके, ठीक है, किसके, प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस के। क्यों होती है, क्योंकि ये एक प्रकार का ऐसा रिलेटेड ईस्ट्रोजन डिफिशिएंसी होने के कारण मेनोपोजल ट्रांजिशन पीरियड के अंदर ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, और इसकी कमी की वजह से जो बोन के अंदर जो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। इसलिए आपको कहा जाता है कि कैल्शियम की डाइट और विटामिन की डाइट, यानी कि कैल्शियम और विटामिन की टैबलेट्स जो हैं वो आप रोजाना लीजिए और रेगुलर एक्सरसाइजेस कीजिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इन पोस्ट मीनोपोजल फीमेल विच इज द प्रिंसिपल हार्मोन यूज्ड इन द हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जो पोस्ट मीनोपोजल वुमेन जो होती है, यानी कि मीनोपोज हो आ गया है उनको, यानी 45 ईयर से ज़्यादा हो चुकी है वो, ठीक है। तो मीनोपोज आने के बाद में विच इज़ द प्रिंसिपल हार्मोन यूज्ड इन द हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो मैंने आप सभी को बताया था अभी कि ऐसे महिलाओं के अंदर किसकी कमी हो जाती है, कौन से हार्मोन की कमी हो जाती है, तो ऐसी महिलाओं के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है। इसलिए महिलाओं को कहा जाता है कि आप ईस्ट्रोजन को बाहर से लें, यानी कि हार्मोन को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, यानी कि ईस्ट्रोजन को आप बाहर से प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो महिला है उसके अंदर ईस्ट्रोजन की कमी ना हो। और ईस्ट्रोजन की कमी ना होने की वजह से क्या हो सकता था, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता था, उससे भी बचाव आप कर सकते हैं अगर बाहर से आप ईस्ट्रोजन देते हैं तो, ठीक है। चलिए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस इज, सिफिलिस जो होता है वो एक प्रकार से आपका क्या होता है एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, ठीक है। अब इसको कॉज कौन करता है क्वेश्चन पूछा गया, ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी से ये क्वेश्चन पूछा कर जाता है ना, तो आपको आंसर करके आना है कि ट्रेपोनेमा पैलिडम जो होता है ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है बच्चों को, जिसकी वजह से क्या हो सकता है आपको सिफिलिस हो सकता है, क्या हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कैंसरॉइड इज, कैंसरॉइड का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो वो आपको क्या करना है, आंसर इसका होता है
हीमोफिलस डुकरेई। हीमोफिलस डुकरेई जो होता है एक प्रकार से क्या माना जाता है आपका, कैंसरोइड का कारण माना जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की आपकी स्क्रीन पर, ये रहा पेनफुल मैचुरेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आती है आपकी तो बहुत ज़्यादा अगर पेनफुल आती है, बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिल रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डिस्मेनोरिया। क्या कहा जाता है, डिस्मेनोरिया कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, कोजिटिव ब्लीडिंग इन विच ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज लेस रिड्यूस टू लेस देन 21 डेज और लेस। अगर वैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात की जाए ना तो नॉर्मली तौर पर बात की जाए तो 28 दिन के अंदर आती है आपकी। ठीक है, 28 डेज के अंदर आती है। अगर मान लीजिए घटकर ये 21 दिन पे आने लगी, मतलब कि जल्दी आ गई मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी, तो वो कौन सी कंडीशन होती है, तो उसको कहा जाता है दोस्तों क्या, इसको कहा जाता है पॉलीमेनोरिया, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ज़्यादा आ रही है ना फिर तो। वैसे बात की जाए ना तो 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है आपकी, लेकिन आपकी 21 दिन के अंदर ही मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस आ गई तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो ज़्यादा आएगी आपकी, भी 13 थोड़ी आएगी, 13 से ज़्यादा आएगी साल के अंदर, तो उसको कहा जाता है पॉली। पॉली मतलब ज़्यादा, मेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल ज़्यादा आ रही है आपको, तो उसको कहा जाता है पॉलीमेनोरिया। ठीक है, क्योंकि 21 दिन के अंदर वापस से आ रही है, 28 दिन के अंदर नॉर्मल होती है, 21 दिन के अंदर वापस आ रही है तो पॉलीमेनोरिया हो जाएगा। ठीक है, ये सभी आपको दिया गया है कि एमेनोरिया क्या होता है दोस्तों। बात की जाए एमेनोरिया की तो इसके अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आते हैं, इसके अंदर प्राइमरी एमेनोरिया होता है, एक सेकेंडरी एमेनोरिया होता है। प्राइमरी एमेनोरिया मतलब होता है कि आपके मान लो उम्र क्या होगी, प्राइम एमेनोरिया मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आना। अब क्यों नहीं आ सकते हैं, या तो बच्चे की उम्र क्या है, एमेनोरिया क्या होता है, मान लो 16 साल की महिला हो गई, 16 साल की महिला होगी फिर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहे, तो उस एक वो कारण हो सकता है प्राइमरी एमेनोरिया का। दूसरा हो सकता है उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आया उसके अंदर, जिसकी वजह से उसको प्यूबर्टी नहीं आई, तो उसी वजह से हो सकता है। FSH और LH की मात्रा कम है बॉडी के अंदर, हार्मोन का लेवल कम है, तो उसकी वजह से हो सकता है, तो कोई कॉज होगा इसकी वजह से नहीं आ रही। सेकेंडरी क्या हुआ है, मान लो कि भाई महिला जो है उसको 6 मंथ से ज़्यादा मेंस्ट्रुअल से साइकिल नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि महिला क्या थी, PCOS से ग्रसित थी, PCOS से ग्रसित है मान लो, या फिर उसको प्रेगनेंसी हो चुकी है तो 6 महीने तक बंद हो गई मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको कहा जाता है सेकेंडरी एमेनोरिया। ठीक है, डिसमेनोरिया की बात की जाए तो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है, मैंने बता ही दिया। मेनोरेजिया मतलब क्या होता है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या आ रही है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, हैवी हो रही है, ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको मैं कहता है मेनोरेजिया। ठीक है, ठीक है, 80 ml मान लो ज़्यादा आ रही है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ब्लीडिंग, तो वो हो गया 40 ml भी कहते हैं अपन। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओलिगोमेनोरिया हो गया, ओलिगोमेनोरिया के अंदर आप क्या होते हैं, 21 दिन के अंदर आ रही थी तो पॉलीमेनोरिया हो गया। ओलिगो मतलब कम, तो मतलब 35 डेज हो गए आपको, लेकिन अभी तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई है, तो क्या हो गया, ओलिगोमेनोरिया हो गया। पॉलीमेनोरिया मतलब 21 दिन के अंदर ही आ रही है, जल्दी आ रही है, तो पॉली हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आपके सामने, ये रहा एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज फीमेल ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड। देखो दोस्तों वही क्वेश्चन आपके घूम फिर कर आ गए जो मैंने आपको बताया आपको। अगर मान लीजिए आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आ ही नहीं रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, वो क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको कहा जाता है एमनोरिया। इसके अंदर आपका होता है प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर बता दिया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं इन फॉलोइंग विच इज कॉमन कॉज ऑफ मेनोरेजिया। इसके अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट कॉज क्या होता है मेनोरेजिया का, हैवी ब्लीडिंग। मेनोरेजिया मतलब क्या होता है दोस्तों, हैवी ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आ रही है आपको, नॉर्मल से ज़्यादा आ रही है ब्लीडिंग, तो उसका कारण मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है, कॉमन कॉज कौन सा होता है, क्यों होती है हैवी ब्लीडिंग आपको, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बात कर ली जाए एडिनोमास, कोई एडिनोमास फॉर्म हो गया है बॉडी के अंदर, वो यूट्रस के अंदर। डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग मतलब यूट्राइन ब्लीडिंग, कोई डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको ब्लीडिंग हो रही है कि फंक्शन लूज हो गया है। आपके जो कैंसरस फाइब्रॉइड है, तो मस्सा हो गया है, आपको मस हो गया है किसके अंदर, आपके यूट्रस के अंदर, तो ये सभी कारण जो होते हैं ये सही होते हैं, इसके अंदर सभी मोस्ट कॉमन कॉजेज होते हैं सारे मिलके। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर मार्कर इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ओवेरियन जर्म सेल ट्यूमर। ओवेरियन जर्म सेल ट्यूमर जो होता है बहुत फेवरेट MCQ है,
तो कौन सा ट्यूमर मार्कर बढ़ता है दोस्तों? जब भी आपको ओवेरी का कैंसर होगा ना, जब भी आपके ओवेरी के अंदर कैंसर होगा, तो ध्यान रहे दोस्तों हमेशा, तो ओवेरी के अंदर जो ट्यूमर मार्कर होता है, ये ट्यूमर मार्कर अगर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है तो वो इंपॉर्टेंट कॉज करता है कि आपके अंदर ओवेरी के अंदर कहीं ना कहीं क्या है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। तो ये ट्यूमर मार्कर जो होते हैं ना, ये तभी बढ़ते हैं जब कैंसर की ग्रोथ हो रही है, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है बॉडी के अंदर। तो अगर ओवेरी के अंदर, आपकी ओवेरी है, अंडाशय जो है, इसके अंदर ये ट्यूमर मार्कर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है CA-125, तो इसका मतलब होता है कि आपको ओवेरियन कैंसर हो गया है। ठीक है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DUB? DUB की फुल फॉर्म क्या होती है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो DUB की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए। DUB की फुल फॉर्म होती है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। कोई फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है जिसकी वजह से यूट्राइन ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, इसको कहा जाता है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ येलोइश ब्लड मिक्स्ड वेजाइनल और डिस्चार्ज आफ्टर मीनोपोज एंड वल्वुलर प्लूराइटिस एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ। दोस्तों दिया है, इसमें क्या दिया गया है फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है कि प्रेजेंस ऑफ येलो मिक्स्ड वेजाइनल डिस्चार्ज मीनोपोज होने के बाद में, यानी कि महिला की उम्र 45 वर्ष साल या 45 वर्ष से ज़्यादा हो गई है तो मीनोपोज हो जाता है। मीनोपोज मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है, उसको परमानेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। तो उसके बाद में अगर महिला को वेजाइना से येलो कलर का डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है, येलो कलर का कोई डिस्चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो इसके मैनिफेस्टेशन क्या हो सकते हैं, तो ये पूछा गया है। तो उसको क्या हो सकता है बेसिकली, तो वो पूछा गया है। तो उसको हो सकता है सेनाइल वेजाइनाइटिस। सेनाइल वेजाइनाइटिस होता है वृद्ध अवस्था में वेजाइनाइटिस हो जाना, वेजाइना के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाना। क्या हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना या इन्फ्लामेशन हो जाना वेजाइना का। तो किस वजह से, क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से येलो कलर का और ब्लड देखने को मिल रहा है। ठीक है, डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है, ब्लडी डिस्चार्ज येलो कलर का। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ सेनाइल वेजाइनाइटिस? वही पूछा गया है कि वृद्धावस्था के दौरान वेजाइनाइटिस होने का सबसे मुख्य कारण कौन सा होता है। तो आप सभी को आंसर देना है कि एक प्रकार का, मान लो ईस्ट्रोजन की डिफिशियंसी हो गई ना, अरे ईस्ट्रोजन की डिफिशियंसी हो गई तभी तो क्या हो गया, मीनोपॉज आ गया। वो एक कारण मोस्ट कॉमन है। अगर मीनोपॉज ही नहीं आता तो वेजाइनाइटिस होता नहीं, सेनाइल मीनोपॉज नहीं आते, ईस्ट्रोजन कम नहीं होता तो सेनाइल वेजाइनाइटिस सबसे मुख्य कारण होता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मोनेलियासिस। मोनेलियासिस भी एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है जो कि किसकी वजह से देखने को मिलता है आपका, तो इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लीजिएगा, कैंडिडा एल्बिगेंस। कैंडिडा एल्बिगेंस जो होता है उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है आपको, मोनेलियासिस देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, पक्का बात। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, इन फॉलोइंग विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वेजाइनाइटिस इन चाइल्ड बियरिंग पीरियड। अगर महिला प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, ठीक है, या बात चलो इसको ऐसे समझ लेते हैं, चाइल्ड बियरिंग पीरियड में हो सकता है कि क्या, इंपॉर्टेंट है समझिएगा दोस्तों। बात कर रहा है कि चाइल्ड बियरिंग पीरियड में ऐसी महिला जो कि मान लीजिए ऐसी एज में है जहाँ पर वो बच्चे को, जब वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है, मतलब प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है, तो मान लीजिए 15 साल से 49 ईयर्स की महिला है, ये प्रेग्नेंट हो सकती है ना, प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है 49 नहीं सॉरी, एक मिनट रुकिएगा, मान लो 44 मान लो, ठीक, 39 मान लो। ऐसी महिला की अवस्था, ऐसी महिलाएं जो कि चाइल्ड बियरिंग एज वाली होती है, मतलब कि कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट वो हो सकती है, मीनोपॉज नहीं आए हैं उसके अंदर, तो ऐसी महिला के अंदर किसी प्रकार का कौन सा कारण होता है वेजाइनाइटिस, वो पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या किया जाएगा, इसका आंसर किया जाएगा ट्राइकोमोनियासिस,
इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चाइल्ड बियरिंग पीरियड के अंदर वेजाइटिस होना, तो वो क्या हो जाता है आपका ट्राइकोमोनियासिस। वो तब भी हो सकता है जब महिला प्रेग्नेंट है, तब भी हो सकता है चाइल्ड बियरिंग पीरियड में, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज का आखिरी प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज इज मोर कॉमन इन फॉलोइंग फीमेल्स, ठीक है। तो वो क्या है, वो इन क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी एक प्रकार की पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज होती है जो मोस्ट कॉमन होती है फीमेल्स में। कौन सी फीमेल्स में, जिनके अंदर बेसिकली पूछा गया है कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज मोस्ट कॉमन इन फॉलोइंग फीमेल्स, कौन सी महिलाओं के अंदर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब सभी को पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल एडोलसेंट गर्ल्स, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पीआईडी और हैविंग मैनी सेक्सुअल पार्टनर। अगर कोई गर्ल्स है 13 साल से मान लो 19 साल की महिला है, एडोलसेंट है मान लो, ठीक है, 17 साल की है, 19 साल की है, तो उसके टाइम पर मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहे हैं, ऐसी लड़कियां, ठीक है, किसको पहले पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज हो चुकी है, ऐसी महिलाएं। जो सबसे ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स रखती है महिला, अलग सेक्सुअल पार्टनर के साथ संबंध बनाती हैं ऐसी महिलाएं, इन सभी को क्या हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज हो सकता है। तो यही आंसर इसका होगा कि ऑल ऑफ द वो इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ये था आज की क्लास, कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आरआरबी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ में नर्सिंग बुकलेट आरआरबी की इम्पोर्टेंट आपको मिल रही है। कितने में मिल रही है? मात्र 259 में, 250 में मान लीजिए, 250 मिल रही है, ठीक है। कहाँ मिल रही है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है 9351609780। यहाँ पर जाकर मैसेज कीजिएगा, सभी सूचना आपको मिल जाएगी। पूरा इम्पोर्टेंट मिल सकता है आपको। 99% छूट चल रही है अभी, 90% छूट चल रही है, ठीक है। जाइएगा आप, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।